नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मृगेंद्र और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑर्डर्स एंड सोलर। आज का हमारा टॉपिक है एटम एंड मॉलिक्यूल। एटम को हिंदी में बोलते हैं परमाणु और मॉलिक्यूल को हिंदी में बोलते हैं अणु। तो एटम एंड मॉलिक्यूल क्या होते हैं, इसको हम आज अपने इस वीडियो में समझेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एटम मीन्स परमाणु। परमाणु होता क्या है दोस्तों? परमाणु क्या होता है? किसी पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई, मीन्स किसी पदार्थ की वह, छोटे से छोटा बोल सकते हैं इसको, किसी पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई जिसे और छोटा ना किया जा सके उसे एटम कहते हैं। मीन्स एटम, परमाणु क्या होता है दोस्तों? परमाणु होता है हमारा किसी पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई जिसे और छोटा ना किया जा सके उसे परमाणु कहते हैं। मीन्स वह छोटे से छोटा मतलब सूक्ष्मतम कण बोलते हैं। सपोज एग्जांपल के थ्रू इसको हम समझेंगे। सपोज मानो ये मेरा एक पदार्थ है, ठीक है, ये मेरा क्या है, एक पदार्थ है। इस पदार्थ को मैं क्या कर रहा हूँ कि छोटा कर रहा हूँ, ठीक है, और छोटा कर दिया, ये छोटे छोटे टुकड़ों में हो गया। इसको मैं और छोटा कर दिया, इसको और छोटा कर दिया, और छोटा कर दिया, इस पदार्थ को मैंने और छोटा कर दिया, और छोटा कर दिया, ऐसे मैं इसको और छोटा कर दिया। अब ये मैं इतना छोटा कर दिया कि इसकी एक ये फाइनल स्टेज, एक लिमिट वाली स्टेज आ गई कि इससे छोटा भी ये नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इससे छोटा जब ये नहीं हो सकता ये पदार्थ, तो इसी को ही हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एटम मीन्स परमाणु। इसीलिए इसकी जो डेफिनेशन है, किसी पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई जिसे और छोटा ना किया जा सके, दैट इज दिस, उसे हम एटम कहते हैं, मीन्स परमाणु कहते हैं। अब एटम जो होता है परमाणु, उसमें उसको हम स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं कि वो होता कैसे है। बेसिकली ये मान लो, सपोज मानो एक क्या है, एटम है। तो कोई एक मेरा एटम है, ठीक है, मीन्स परमाणु है। एटम के अंदर एक नाभिक होता है। क्या होता है? एक नाभिक, ठीक है। एटम के अंदर क्या होता है? एक नाभिक होता है, ठीक है। इस नाभिक का एक पर्टिकुलर वेट होता है। क्या होता है? वेट, भार होता है, ठीक है। नाभिक के अंदर दो चीजें होती हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मीन्स नाभिक के अंदर दो चीजें हैं, एक पी है, पी को हम बोलते हैं प्रोटॉन जिसमें कि पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और एक होता है एन, न्यूट्रॉन, ठीक है। ये कहाँ होते हैं? नाभिक के अंदर। न्यूट्रॉन में ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है और ना ही निगेटिव चार्ज होता है, मतलब न्यूट्रॉन होता है उदासीन, ठीक है। क्या होता है दोस्तों? ये उदासीन होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता। तो एटम, ये एक एटम है। एटम के अंदर एक नाभिक होता है, नाभिक का कुछ वेट होता है, एक पर्टिकुलर कोई वेट होगा। नाभिक के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है पी और एक होता है एन। तो पी होता है हमारा प्रोटॉन, पॉजिटिव आवेश होता है उसमें, एन होता है उदासीन, इसमें कोई आवेश नहीं होता, ठीक है। और इस एटम के, इस नाभिक के, है ना, इस एटम में, इस नाभिक के चारों ओर, इस नाभिक के चारों ओर क्या होता है? सपोज इस नाभिक के चारों ओर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। सपोज आपका इस नाभिक के चारों ओर हमारा ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं, ठीक है। इस नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन में निगेटिव आवेश होता है, ठीक है। तो ये सब क्या है? चार्ज है। ये सारे क्या है? चार्ज हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज, ठीक है। ये प्रोटॉन होता है और ये इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो हमने क्या समझा कि कोई एटम है, उसका एक नाभिक होता है, नाभिक का पर्टिकुलर एक वेट होता है। नाभिक के अंदर पी और एन होते हैं। पी क्या होता है? प्रोटॉन, एन क्या होता है? न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, जो कि निगेटिव आवेश होता है, जिसमें वो निगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन
प्रोटॉन की ओर क्या होता है, आकर्षित होता है। जैसा कि हम जानते हैं प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। इट मीन्स ये प्रोटॉन का चक्कर लगाता है। प्रोटॉन्स की वजह से ये नाभिक की ओर खींचा रहता है, मीन्स अट्रैक्ट रहता है। ठीक है, तो ये हो गया एटम की संरचना। ठीक है, और छोटी सी चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता दूं कि सब इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होती है, सपोज इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं तो करंट जो होगी वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगी। जैसा कि मैं आपको एक बैटरी के माध्यम से समझाता हूँ। सपोज ये बैटरी है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस चार्जेस हैं। ठीक है, तो ये माइनस जो होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन चार्जेस, प्लस जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे होल्स। ये क्या होते हैं, प्लस वाले होल्स वाले चार्ज, मीन्स इनको पॉजिटिव बोलते हैं। तो इस बैटरी में, ठीक है, इस बैटरी में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करना चालू करेंगे। क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो करना चालू करेंगे। तो जैसे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जैसे हुआ होल्स की तरफ, तो यहाँ से करंट निकलेगी। ठीक है, यानी करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट है। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हमारी ऐसे है, तो करंट की डायरेक्शन हमारी ऐसे होगी। तो ये हमने समझा इलेक्ट्रॉन और करंट की डायरेक्शन के बारे में। अब आते हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में कि मॉलिक्यूल्स होता क्या है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स क्या होता है दोस्तों, मॉलिक्यूल्स को समझेंगे। मॉलिक्यूल को बोलते हैं अणु। मॉलिक्यूल क्या होता है, दो परमाणु, मीन्स दो एटम, दो परमाणुओं से मिलकर मॉलिक्यूल अणु बनता है। तो क्या होता है दोस्तों, मॉलिक्यूल अणु क्या होता है, जब दो परमाणुओं को मिलाया जाता है, मीन्स दो परमाणुओं से मिलकर हमारा मॉलिक्यूल बनता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे। सपोज मानो मेरा हाइड्रोजन एटम है। ये कौन सा मेरा एटम है, हाइड्रोजन का एटम है। हाइड्रोजन का मेरा एक और एटम है। तो हाइड्रोजन के मेरे दो एटम हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, ये पहला एटम है, ये दूसरा एटम है। तो जब इन दोनों को मिलाया जाएगा, ठीक है, तो ये क्या बनेंगे, H + H बराबर H2। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, अणु, मीन्स मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल को समझेंगे कि जब दो परमाणुओं को मिलाया जाता है या दो परमाणुओं से मिलकर मॉलिक्यूल अणु बनता है। एग्जाम्पल के तौर पे हाइड्रोजन हमारा तत्व है, तो हाइड्रोजन के दो एटम को हम जब मिलाएंगे तो H + H = H2 बनेगा। इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस वीडियो में समझ पाए हैं कि एटम और मॉलिक्यूल होते क्या हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।